हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप कुशल मंगल होंगे। तो दिन है सोमवार का, तो यहाँ पर हो रही है मेरे खाने पीने की तैयारी, यानी कि बाहर का काम जो भी होता है झाड़ू पोंछे का वो मैं पहले कर लेती हूँ। पहले कर लो तो थोड़ी आसानी रहती है, बाद में टेंशन भी नहीं होती कि हमें बाहर का काम करना है। तो वो करने के बाद में फिर मैं सीधा किचन में ही आती हूँ। एक चाय तो हम लोगों की हो चुकी है, यहाँ पर दूसरी चाय बनने जा रही है। तो जैसे जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। तो वही टाइम मैंने सेट कर रखा है कि इतना टाइम इसमें देना है, इतना टाइम इसमें देना। तो मैंने यहाँ पर किचन के लिए 1.5 घंटा दे रखा है, यानी कि 1.5 घंटे में मेरा सारा काम किचन का हो जाता है। अगर जैसे कभी कोई एक्स्ट्रा जैसे काम हो जाता है किचन का, तो उसके लिए 10-15 मिनट मुझे फालतू लग जाती है। तो यहाँ पर चाय बन रही है। चाय बनने के साथ साथ मैं बनाई हूँ यहाँ पर लौकी के कोफ्ते, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी खाए बहुत दिन हो गए थे। यानी कि बीच बीच में सब्जियाँ लौकी की बनती रहती, कभी रायता बन जाता, कभी चने की दाल डालकर बना लेते, कभी आलू डाल करके मिक्स करके भी बना लेते हैं। लेकिन लौकी के कोफ्ते खाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो सोचा एक लौकी पड़ी हुई है ऐसी ख़राब हो जाएगी, तो सोचा इसके कोफ्ते बना लिए जाएँ। तो बहुत ही ईजी वे में बन जाती है ये सब्ज़ी, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक लौकी थी, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और ये साथ के साथ में जो बर्तन होते हैं उनको मैं धोती जाती हूँ कि बाद में फिर बर्डन नहीं रहता काम का कि हाँ एक काम हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ करके रख दिया हाथ के हाथ। अब यहाँ पर चाय भी मेरी बन गई थी, इतने में मैंने लौकी है उसको पानी में भिगो करके रख दिया था, जिससे कि वो काली ना पड़े। तो यहाँ पर बाकी का जो काम है मेरा साथ साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर चाय में का पानी मेरा उबल गया था, तो मैंने उसमें यहाँ पर दूध डाल दिया था। तो ये चाय उबलती रहेगी, साथ में बीच में मेरे जो भी किचन के काम होते हैं वह करती रहती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है। अब चाय ले जा कर के मैं दे देती हूँ सबको। जब मम्मी नहीं थी तो उस टाइम पर मेरी सिर्फ 2 ही चाय बनती थी, यानी कि एक तो जगती थी जब भी बना लेती थी, दूसरी मैं बाद में जैसे काम वाम थोड़ा फ्री हो जाता तो 1 कप चाय मैं बाद में बना लेती थी। लेकिन अब जब से मम्मी आए हैं, जब से मेरी चाय कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि मम्मी को चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो मम्मी के बहाने फिर हम सब लोग भी पी लेते हैं साथ में बैठ करके। तो यहाँ पर बरामदे में मम्मी जी बैठी हुई हैं और मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं, तो उनको मैं चाय दे करके आ चुकी थी। अब यहाँ पर हो रही है मेरी सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पर जो लौकी मैंने कद्दूकस करके रखी हुई थी उसको मैंने पानी से बाहर निकाल लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ बेसिक से मसाले जो मैं इसमें ऐड करूंगी। जैसे कि पहले मैं इसमें बेसन डाल रही, तो बेसन इसमें हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जैसा भी हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं उसी हिसाब से। तो देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी खुद पानी छोड़ती है। तो इसमें मैंने डाली है अजवाइन, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, और फिर इसमें डाली है 1 चम्मच लाल मिर्ची। लाल मिर्ची के बाद में इसको क्या है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसका जैसे भी हमें चाहिए, जैसे भी हमें कोफ्ते बनाने हैं, अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा ये ढीला हो गया है बैटर, तो हम इसमें और बेसन है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी के मैं यहाँ पर कोफ्ते बना लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से कोफ्ते बनाने हैं। तो यहाँ पर मेरे कोफ्ते थे वो अच्छी तरीके से भुन चुके थे। मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुना था, तो अच्छी तरीके से भुन चुके थे। उनको निकाल लिया था और इसका मसाला है वो भी तैयार कर लिया था, यानी कि प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाना था वो मैं बना लिया था, यानी कि मिक्सी में पीस लिया था। अब ये सरसों का तेल गर्म हो चुका था कढ़ाई में, तो इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा और तेज पत्ता। फिर उसके बाद मैंने ये पेस्ट जो तैयार किया था वो भी इसमें मैंने डाल दिया था। उसको मैंने थोड़ा सा चलाया। वो इसको चलाने के बाद में कुछ बेसिक से जो मसाले वो इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि पिसा हुआ धनिया है और हल्दी पाउडर है और मिर्ची पाउडर है। इन मसालों को डालने के बाद में भी इसको अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें पानी मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं मिलाया, क्योंकि इसमें अभी हमें इसी तेल में मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है। तो ये मसाला भुन जाएगा, उसके बाद में हम और कुछ जो और भी मसाले वो ऐड करने हैं। जैसे कि इसमें मैंने डाली है कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें कसूरी मेथी, यानी कि कसूरी मेथी का इस सब्जी में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर कसूरी मेथी डालने के बाद में मैंने मसाले को और भूना है, और फिर इसमें डाला है मैंने टेस्ट
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जैसे भी आप खाते हो, जैसे वैसे तो मैं तो हल्का ही खाती हूँ, मेरे घर में बाकी के सब ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन मैं ही कम खाती हूँ नमक। तो नमक डाल दिया था। फिर इस मसाले को मैंने और अच्छी तरीके से पकाया। अब यहाँ पर जो मेरे स्लैब पर ये फैल जाता है, इसको मैं साथ के साथ क्या समेटते हुए चलती हूँ, जिससे बाद में ज़्यादा काम नहीं फैलता। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि देखा तो मेरा जो गैस है वो ख़त्म हो गया था। गैस नहीं, सॉरी, सिलेंडर मेरा ख़त्म हो चुका था। यानी कि एक काम जल्दी जल्दी करो तो दूसरा बढ़ी जाता है, यानी जल्दी के काम होते तो हमेशा काम लेट ही हो जाता है। जल्दी का काम है ना, जब वो तो अच्छा हुआ कि घर पर ही भरा हुआ सिलेंडर रखा था तो झट से लगा दिया। अगर नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, यानी कि खाना लेट होता, जो होता मैं खुद भी लेट हो जाती। यही चीज़ें अच्छी होती है जो स्टॉक में हम पहले करके रखते हैं, तो समय पर वो चीज़ें काम आ जाती है और परेशानी भी नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने काम को शुरू किया, यानी कि जो मेरी सब्ज़ी अधूरी पड़ी थी उसको मैंने फिर से बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मसाला भुन गया, तो उसमें डाल दिए कोफ्ते और डालूंगी इसमें पानी। यानी ये सब्ज़ी है जो रसीली ही बनाई जाती है। कोई तो इसमें खट्टे के लिए दही और छाछ का यूज़ करता है, लेकिन मैं तो बिना दही छाछ के बना रही, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसी मैं बनाती हूँ वैसी वो खा लेते हैं। तो ये सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस उबली नहीं कि ये सब्ज़ी बनी नहीं, बस खाना बना करके फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। और अब मैं जा रही हूँ स्कूल, रवाना हो चुकी हूँ। तो पहले तो मुझे लगा था कि आज तो शायद मैं लेट ही हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, समय पर सारा काम हो गया था। तो मैं झट से स्कूल के लिए भी तैयार हो गई थी उतनी देर। अब तो खेत भी सारे खाली हो चुके हैं, क्योंकि लोग बागों की सारी फसलें हैं जो कट चुकी हैं। यानी कि सब लोगों ने गेहूं जो सरसों दोनों फसलें होती हैं वो इन महीनों में, यानी कि गर्मियों के ये जो महीने होते हैं अप्रैल तक, लास्ट अप्रैल तक सारी फसलें खेतों में से उठ जाती हैं। और ये देखिए जो फसलें कुट करके जो तूड़ी वगैरह निकलती है, जिसको कि हम तूड़ी बोलते हैं, वैसे तो उसको चारा कहा जाता है, यहाँ पर इसका ढेर लगा दिया गया है, जैसे कि बाद में जो ईंट के भट्टे चलते हैं उसमें ये यूज़ होगी। बताओ किसका एग्जाम है तुम्हारा? और थर्ड वालों का? अच्छा, डुप्लीकेट कौन सा एग्जाम? कंप्यूटर वाला? अच्छा, राज डुप्लीकेट। अच्छा, तैयारी करके आए हो? तैयारी कैसी है तुम्हारी? अच्छी है तैयारी? वो तो रिजल्ट आएगा जब आपको पता चलेगा। बताएं आपको कब आ रहा रिजल्ट? 15 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को आपकी जो नई सेशन है वो रीओपन होने वाला है। समझ में आ रहा है? अभी आपके समर वैकेशन नहीं आएंगे, समर वैकेशन आएंगे आपके कब आएंगे? जून में आएंगे। कब आएंगे? जून में आएंगे, ठीक है। तो कहीं भी घूमने करने जाना है तो जून के बाद जाना, पहले मत जाना। पहले 1 महीने आपको क्लास अटेंड करनी है ना। अच्छा, रिक्शा खराब हो गया। तो लो जी, आ गया हमारा स्कूल। हम पहुंच गए थे स्कूल और यहाँ पर हो रही है असेंबली। अभी बच्चे क्या है थोड़े कम आ रहे हैं, कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो यहाँ पर टर्न के हिसाब से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन छोटे बच्चों का पेपर होता है उस दिन बड़े बच्चों का नहीं होता, जिस दिन बड़े बच्चों का पेपर होता है उस दिन छोटे बच्चों का नहीं होता। तो इसी हिसाब से हम बच्चे बुला रखे थे, इसीलिए स्कूल में चहल पहल है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि आज सिर्फ बड़ी क्लासों का ही पेपर है, छोटे बच्चे नहीं आए। तो यहाँ पर बच्चे हैं जो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसी क्लास में मेरी लगी हुई है ड्यूटी। तो बड़ा बोरिंग करने वाला काम होता है जो ड्यूटी का काम मिल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ बैठे रहना होता है, थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखना होता। तो सोचा खाली बैठी हूँ तो एक आध बंडल जो मेरे एग्ज़ाम हो चुका था, यानी कि मेरी सब्जेक्ट का जो भी पेपर हो चुका था, तो सोचा कुछ बंडल ही सेल डालूँ, यानी कि चेक कर लो, क्योंकि बाद में फिर रिज़ल्ट बनाना बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी करने होते हैं। तो सोचा जो काम पहले फ्री हो जाए अच्छा ही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट के जो मेरे बंडल आ गए थे वो मैंने यहाँ पर चेक कर लिए थे। बता जाओ कुछ। फिर आप पहुंची मगर मम्मी का है व्रत, तो उनके लिए बना रही हूँ सागर। यही व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।